कपिल वस्तु का एक सुंदर राज्य था। हर तरफ हरियाली, संगीत और शांति। वहीं रहते थे राजा शुद्धोदन और रानी माया देवी। वर्षों की तपस्या और प्रार्थना के बाद रानी माया देवी को एक रात एक अद्भुत सपना आया। उन्होंने देखा एक सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। ये कोई साधारण स्वप्न नहीं था, बल्कि उस आने वाले युग पुरुष का संकेत था जो एक दिन मानवता का मार्गदर्शन करेगा। कुछ महीनों बाद लुंबिनी वन में एक शांत सुबह रानी माया देवी ने एक बालक को जन्म दिया। जब वो बालक पैदा हुआ तो वातावरण में एक अजीब सी चमक फैल गई। कहा जाता है कि उस क्षण आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। सबने कहा ये कोई साधारण बालक नहीं है। उसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, ये बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर संसार को ज्ञान देने वाला सन्यासी। राजा शुद्धोदन को भय हुआ कि मेरा बेटा सन्यासी ना बन जाए, इसलिए उन्होंने तय किया कि सिद्धार्थ को कभी भी दुख, पीड़ा या जीवन की कटु सच्चाई से सामना न होने दिया जाए। महल के चारों ओर सुख सुविधाओं का संसार रच दिया गया। जहां देखो केवल नृत्य, संगीत, फूल और खुशियां। दुख, बीमारी, मृत्यु या बुढ़ापा, ये शब्द तक उनके कानों तक न पहुंचे। सिद्धार्थ को जीवन का केवल सुंदर पक्ष दिखाया गया। साल गुजरते गए, सिद्धार्थ बड़े हुए, बुद्धिमान और करुणामय बने। उनका विवाह सुंदर यशोधरा से हुआ और उनके घर पुत्र राहुल का जन्म हुआ। अब सब कुछ पूर्ण था, प्रेम, वैभव, शक्ति और समृद्धि। लेकिन सिद्धार्थ के मन में एक अनजानी बेचैनी थी। उनके भीतर कोई आवाज बार बार कहती थी, क्या यही जीवन का सत्य है? क्या इस विलास के बाहर कुछ और नहीं? एक दिन उन्होंने अपने सारथी चन्ना से कहा, मुझे महल से बाहर ले चलो, मैं देखना चाहता हूं कि इस राज्य के बाहर क्या है। राजा ने मना किया था, लेकिन चन्ना ने अपने स्वामी की इच्छा पूरी की। पहली बार जब सिद्धार्थ बाहर निकले तो उन्होंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी कमर झुकी थी, चेहरा झुर्रियों से भरा था, हाथ कांप रहे थे। सिद्धार्थ चौंक गए, ये क्या हुआ ऐसे? चन्ना ने कहा, स्वामी, ये बुढ़ापा है, हर कोई बूढ़ा होता है। सिद्धार्थ के भीतर तूफान उठा, मतलब मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, यशोधरा भी, राहुल भी। दूसरे दिन वे फिर निकले। इस बार उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति। वो पीड़ा में तड़प रहा था, सांसें टूट टूट कर चल रही थीं। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या सबको यह सहना पड़ता है? चन्ना बोले, हाँ स्वामी, बीमारी किसी को नहीं छोड़ती। तीसरे दिन उन्होंने देखा लोग एक शव को लेकर जा रहे थे, रोते हुए। सिद्धार्थ के हृदय में प्रश्न चला, तो जीवन का अंत मृत्यु है? अगर अंत यही है तो हम इतने संघर्ष किस लिए करते हैं? चौथे दिन उन्होंने एक शांत, प्रसन्न साधु को देखा। उसके चेहरे पर अजीब सी तृप्ति थी। सिद्धार्थ ने पूछा, ये कौन है? चन्ना ने कहा, ये वो है जिसने संसार के दुखों का कारण जानने का मार्ग चुना है। वो दृश्य सिद्धार्थ के मन में अटक गया। उन्होंने निश्चय कर लिया, मैं भी सत्य खोजूंगा, मैं जानूंगा कि ये जीवन इतना दुखमय क्यों है। रात आई। सारे महल में नींद थी, पर सिद्धार्थ की आंखों में नहीं। वे अपने पुत्र राहुल को देख रहे थे जो शांत नींद में सो रहा था। यशोधरा भी गहरी नींद में थी। सिद्धार्थ ने मन ही मन कहा, मुझे जाना होगा, सच्चाई की खोज करनी होगी। अगर मैं रुक गया तो जीवन अधूरा रह जाएगा। उन्होंने आखिरी बार अपने परिवार को देखा और चुपचाप महल से निकल गए। राजसी वस्त्र उतार दिए, केश कटवा दिए और एक सामान्य भिक्षु का वस्त्र धारण किया। युवराज सिद्धार्थ अब सन्यासी गौतम बन चुके थे। उन्होंने गुरु आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र से ध्यान की विद्या सीखी। उन्होंने अत्यंत कठोर तपस्या की। दिन भर भूखे रहते, शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया, लेकिन उन्हें सत्य नहीं मिला। उन्होंने समझा कि अत्यधिक तपस्या भी बंधन है। फिर एक दिन बोध गया के निकट एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, जब तक सत्य न मिले मैं इस आसन से नहीं उठूंगा। रात बीती, अंधकार गहराया, भीतर और बाहर दोनों तरफ से संघर्ष शुरू हुआ।
मारा यानी माया का प्रतीक में उन्हें विचलित करने की कोशिश की। कभी भय दिखाया, कभी सुंदर स्त्रियां भेजी, कभी तूफान चलाया, पर सिद्धार्थ अडिग रहे। उनका मन स्थिर, शांत और गहराई में डूबा रहा। अंततः एक प्रातः जब सूरज उगा, सिद्धार्थ के भीतर प्रकाश फैल गया। उन्होंने देखा, दुख है, उसका कारण है, उसका अंत है और उस अंत का एक मार्ग भी है। वही क्षण था जब सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, ज्ञान प्राप्त कर लेने वाले। उन्होंने सीखा, दुख का मूल है तृष्णा यानी चाहना। जब चाहना मिट जाती है तब शांति मिलती है, और इस शांति की ओर जाने वाला मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अब बुद्ध ने सोचा कि सत्य तो मैंने पा लिया, पर क्या इसे सब तक पहुंचाना चाहिए? फिर उन्होंने सोचा कि अगर मैं चुप रहा तो संसार अंधेरे में रहेगा। इसलिए वे सारनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने अपने 5 पूर्व साथियों को उपदेश दिया। वही पहला धर्मचक्र प्रवर्तन था। यहीं से बुद्ध का संदेश पूरे भारत और फिर संसार में फैल गया। उन्होंने कहा, क्रोध को प्रेम से जीतो, असत्य को सत्य से और बुराई को भलाई से। उन्होंने मध्यम मार्ग सिखाया, न बहुत विलास में डूबो, न बहुत तप में। जीवन का सच्चा आनंद संतुलन, करुणा और संयम में है। साल बीतते गए, बुद्ध के शिष्य हजारों की संख्या में बढ़ने लगे। राजा, व्यापारी, गरीब, स्त्री, पुरुष सब उनके अनुयायी बने। बुद्ध के वचन लोगों के दिलों में उतरने लगे। एक दिन जब वे कुशीनगर पहुंचे तो उनके शरीर ने थकावट महसूस की। उन्होंने शांत स्वर में कहा, अब मेरा समय निकट है। जो कुछ मैंने कहा उसे अपने जीवन में उतारो। जो दीपक मैंने जलाया उसे अपने भीतर प्रज्वलित करो। और फिर उसी रात उन्होंने ध्यान की मुद्रा में आंखें बंद की और धीरे धीरे इस संसार से परे चले गए, पर पीछे छोड़ गए प्रकाश का मार्ग। आज भी जब कोई व्यक्ति दुख में होता है, क्रोध में होता है और बुद्ध के शब्दों को सुनता है, तो उसके भीतर एक गूंज उठती है, अपना दीपक स्वयं बनो। यही बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश था कि सत्य बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। शांति किसी और में नहीं, तुम्हारी आत्मा में है। और जब ये बात मनुष्य समझ लेता है तो वही पल उसके लिए ज्ञान का क्षण बन जाता है।